और उसके बाद बड़ी विशाल रैली निकाली जाएगी, उसी की तैयारी हो रही है। और बरसात ऊपर से मेहरबान हो गई है। देखें कि बरसात ने ठंडा कर दिया है और बरसात हमारे सामने आने लगी है। भाई साहब, मौसम का क्या कहना? मौसम तो ऐसा ही है, बहुत अच्छा मौसम है, संख्या बहुत अच्छी आएगी, पर अब मौसम के कारण विशाल पांडाल बना हुआ है। तो देखिए, ग्रामीण जनसैलाब लगातार आ रहा है। पांडाल पूरा करीब करीब आधा भर चुका है। अब देखते वाली बात यह है कि ये बरसात मेहरबानी कब तक करती है। बरसात कल सैलाब उमड़ रहा है। जन आक्रोश यात्रा में एक्चुअली सरकार विरोधी नीति को देखते हुए जनता इतनी आ रही है कि जो अत्याचार हो रहे हैं इस कांग्रेस सरकार में, और ये जो जन विरोधी सरकार है उसको देखते हुए जनता में वास्तव में बहुत आक्रोश है। उसी को देखते हुए मतलब हर परिवार से एक एक लोग, दो दो लोग निकल कर आ रहे हैं। ऐसे मौसम में भी है, इस तरह से इतना भव्य माहौल है, इतनी भव्य संख्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि निश्चित रूप से सरकार बदलेगी, 100% बदलेगी। तो देख सकते हैं कि धीरे धीरे, चलिए पांडाल की ओर चलते हैं और देखते हैं नज़ारा क्या है। तो टप टप बरसात बरस रही है। तो इंद्र भगवान की ये देखिए मेहरबानी हो गई है। हाँ साहब, क्या हो गया? अगर भारत जी भाई साहब कहीं हो इंद्र देवता मेहरबान। और एक बार उदयपुर शहर देहात जिला द्वारा आयोजित एक विशाल जन आक्रोश सम्मेलन में, जहां असंख्य सभी जगह से लोग लगातार आ रहे हैं और अभी तक तो कार्यक्रम शुरुआत नहीं और पूरा पांडाल भर चुका है। आज ऐतिहासिक महाघेराव किया जाए कलेक्टर का। तो आप देख सकते हैं कि इंद्रदेवी मेहरबान है। बारिश और कल का दिन पूरा बरसात का रहा और आज क्या बात जो भी बंधु उठ रहे हैं उनसे कृपया अनुरोध है कि सीटिंग अरेंजमेंट को कृपया डिस्टर्ब नहीं करें। जी जी साहब, क्या बात है आज? ये देखो आप, मौसम भी हमारा साथ दे रहा है और कांग्रेस का पत्ता साफ होता जा रहा है, क्योंकि जब भी बीजेपी आने की जो शुरुआत होती है इंद्र राजा मेहरबान होता है। और वास्तव में आज इंद्र राजा ने भगवान मेहरबान करके गर्मी को कम कर दिया है। और इस बरसात के मौसम में भी ये देखो सैलाब उमड़ पड़ा है और पूरी की पूरी पांडाल भरी हुई है। और अभी तो जनता आ रही है, हमारा अध्यक्ष महोदय आए, जब तक हमारी ये जनता उनका इंतजार करेगी। और महा आक्रोश रैली का आयोजन आज रखा गया है। आज पूरा उदयपुर देखेगा कि वास्तव में इस कांग्रेस का कुशासन का कितना दुष्परिणाम हुआ, जो आज जनता त्राही त्राही कर रही है। वास्तव में यहाँ पर कोई सुखी नहीं है। पुलिस गृह मंत्री, जो मुख्यमंत्री गृह मंत्री की सीट लेकर बैठे हैं, आज पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, गोलियां चल रही है और ये गहलोत सरकार सो रही है। वास्तव में आज ये महिला सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारों को उनको रोजगार नहीं मिला और किसान कर्जे माफ के लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं। और ये छोटी घोषणा अनाप शनाप कर दी। आज शिविर लगा रहे हैं, केवल और केवल कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है, जो सरकारी मशीनरी को लगाकर शिविर के अंदर कांग्रेस का प्रचार करने के लिए लगा रखा। शिविर में कोई लेना देना नहीं है। शिविर के अंदर केवल और केवल जो पहले सुविधा मिल रही है उसका रजिस्ट्रेशन करने का बहाना करके गर्मी के अंदर लोगों को बुला रहे हैं। गर्मी में एक बुजुर्ग की कल मौत हो गई गर्मी के कारण, फिर भी ये सरकार नहीं जग रही है और ये झूठा दगूसला करके जनता को गुमराह कर रही है। ये जनता किसी को बख्शेगी नहीं। कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकने का इन्होंने मानस बना लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आम जनता के साथ में खड़े हैं। जब तक कांग्रेस को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा, आने वाला 2023 और 2024 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की कड़ी से कड़ी मिलाकर सरकार बनाने जा रही है। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हो, जय हो। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज सभा का आयोजन है और जन आक्रोश रैली का बड़ा आयोजन होगा। देखिए, तमाम अतिथि यहाँ पर
आ चुके हैं। भैया जो भी कार्यकर्ता बंधु कुर्सियां इधर उधर कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कुर्सियां वहीं रखें, कुर्सियों को नहीं हिलाएं। और पारस जी भाई साहब से अनुरोध है कि एक बार आपके गीत से इस सभा का शुभारंभ करें। कैसा हमारे जन आक्रोश का जिले स्तर पर कार्यक्रम है और मेन बात ये है कि पिछले 5 वर्षों से राजस्थान में सरकार कांग्रेस सभी कार्यकर्ता से अनुरोध है और अपना स्थान ग्रहण कर लें। 5 साल के कार्यकाल सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है इन कुर्सियों को थोड़ा सा आगे लेकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो साइड में कुर्सी थी, ये जो कुर्सियां पड़ी हुई इनको थोड़ा सा आगे लगा दो और बिराजो आप। की बात हो, भाई साहब सभी बिराजे। गोपाल जी अपना स्थान ग्रहण करें सभी लोग। लेकर है या अन्य प्रकार के जो भी सरकार की योजना है वो सारी योजनाएं आज की तारीख में ठप पड़ी है। रेस वालों के लिए अच्छा भारतीय जनता पार्टी रेस वाले बंधु बिराजे। हम जन आक्रोश ये हमारे जिला स्तर पर कार्यक्रम है और इसमें हम अपना जन आक्रोश यहाँ दर्ज कर। ये कुर्सियां मीडिया के लिए आरक्षित है, नेता यहाँ पधारे। सभी भाइयों से अनुरोध है ये मीडिया के लिए आरक्षित है, आप बैठ जाए। ओम जी आप बैठ जाओगे तो अच्छा लगेगा ना, बैठो। हाँ ये जो मंच के ठीक इस साइड में ये मीडिया के लोग बैठेंगे, सीधे मीडिया के लिए है, ये मीडिया बैठेंगे। आपसे निवेदन है पीछे बिराज जाए। मंच के ठीक मेरे हाथ के इधर जो स्थान है ये सब वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान, चेयरमैन उनके लिए आरक्षित है। आप सबसे निवेदन है कि यहाँ की व्यवस्था भाई राम कृपा जी शर्मा वगैरह सब देखेंगे, अतुल जी चंदानिया, करण सिंह जी सत्तावत, ये सब यहाँ की व्यवस्था देखेंगे। उन्हें निवेदन करता हूँ ये इधर वाली सीट प्रेस के लिए है, जो व्यवस्था में लगा रखे हैं उनसे निवेदन है कि एक बार व्यवस्था देखें। भाई भारत जी सिंह से निवेदन करना चाहता हूँ जो टेंट वाले हैं एक बार यहाँ संपर्क करें। मंच पे टेंट वाले एक बार मेरे से मिले एक बार। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ महापौर जी भारत जी सिंह से जो पीछे विराजमान है उनसे भी निवेदन है कृपया बैठे। आज भगवान भी हमारा साथ दे रहा है, इंद्र देवता भी बारिश के रूप में पुष्प वर्षा कर रहे हैं। घबराने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ मंच के जो मेरे सामने बैठे हैं उनसे भी निवेदन है कि कुर्सी पर अपना स्थान ग्रहण करें। और उनसे भारत जी सिंह साहब ये भैया बार बार जब यशपाल जी कह रहे हैं टेंट वाले भैया जो बाहर पीछे कुर्सियां पड़ी हुई है उनको खोलकर आगे लगाए। टेंट वाले भैया, अरे टेंट वाले भैया से निवेदन है जो मेरी आवाज सुन रहे हो टेंट वाले, जो पूछे कुर्सियां पड़ी हुई है उनको खोलो ना, वो ऐसी की पड़ी नहीं जाएगी। सभी गीत दोहराएंगे भारत माता की। अरे उद्घोष में तेजी होनी चाहिए, सभी दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो चलो मान ले, थोड़ी बिस्तर बांध ले, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्ते। हाँ कुछ सभी गीत दोहराएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, सबको दोहराना है। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, तुम मुझको विश्वास दो, शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे, इसी तरह को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, इसी तरह को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, इसी तरह को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे।
इसी तरह को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मुझको विश्वास दो। शंकाओं के सागर भेदभाव को त्याग दो, भेदभाव को त्याग दो, हक सबको अनुराग दो। आसानों से मीठी प्यास जगाएंगे, इसी तरह को मिलकर अर्घ बनाएंगे, इसी तरह को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। संगाओं के सागर हम तर जाएंगे, इसी सागर हम तर जाएंगे, इसी तरह को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, इसी तरह को मिलकर। वो प्रधान जी ने, वो प्रमुख जी ने किया। अब मेरे सामने जो विराजमान है, ये मां भारती के वीर सपूत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। बारिश थमगी है, आंधी तूफान से हम सबको लड़ना है। आप सबसे निवेदन है कि वहाँ कुर्सी की व्यवस्था की गई है, वहां पर बिठाइए, अब उनको तो की गई है। जो पीछे खड़े उनको भी निवेदन है, कुर्सी में बिठाइए, उनको तो की गई है। सरकारी से भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य करने वाले पूर्व मंत्री भाई चुनीलाल जी ध्यान से निवेदन करना चाहता हूँ, हम सबका मार्गदर्शन प्रदान करें। संसद में परम सत्य चुनीलाल जी के साथ शहर और देहात जिले के जिलाध्यक्ष, मंच पर विराजमान सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, शहर के लोग, जिले से पधारो मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई और बहनों। मेरे पूर्व वक्ताओं ने देश की स्थिति और प्रदेश की स्थिति, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार, दोनों में अपने विकास के लिए संघर्ष कर रही है। बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। बंधुओं, कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को कितने भद्दे शब्दों में आह्वान किया है। मैं इस रैली के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री को एक जहरीला सांप कहा गया। बंधुओं, स्वीकार्य हिंदुस्तान को तो नहीं होगा। इसका इनाम भी इनको कर्नाटक में मिल जाएगा। ये कर्नाटक में चुनाव के दृष्टि से ये अपने आप में बौखला गए। बहुत जल्दी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनने वाली है। कांग्रेस ने हमेशा जहां जहां जिस प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, सीधा सीधा मोदी जी को ऐसे कड़वे शब्दों का उपयोग किया गया है। का एक बार गुजरात में उनको मौतों का सौदागर बताया गया। एक कांग्रेस की सोनिया गांधी ने कहा था, उस समय कांग्रेस की वहां से जड़ें उखड़ गई। अभी कर्नाटक में इनको कड़वे जहरीले सांप के रूप में हमारे नरेंद्र भाई मोदी को, जो निस्वार्थ इस देश की सेवा कर रहे हैं, 2 बार बहुमत से सरकार बनाई है, तीसरी बार भी बनाएंगे। हमको तो इन शब्दों को याद करते हुए आने वाले 6 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने वाली है। पूरी ताकत के साथ हमको लगना है।
200 में से 175 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चुनियाल जी। भारत माता की। थोड़ा तो तेज बोलना पड़ेगा, अध्यक्ष जी आई रहे हैं, भारी बोल लेगा। भारत माता की। सम्मानित मंच, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, भगिनियों और दूर दराज से आए हुए कार्यकर्ता बंधुओं, आप सब जानते हैं आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्यों उपस्थित हुए हैं ये सबको अच्छी तरह पता है। इस मंच के माध्यम से मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से ये आह्वान करती हूँ कि जो ये भ्रष्टाचारी, निकम्मी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी और महिला विरोधी सरकार है, इसको आप उखाड़ फेंकिएगा। समय आ रहा है, हमें मजबूती से इस ओर लगना पड़ेगा। और चूंकि मैं महिला मोर्चा का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो मुझे जहां भी जाना होता है बड़ी शर्म महसूस होती है। पूरे राजस्थान भर में आज जो महिलाओं की स्थिति है, जो बहन बेटियों की स्थिति है, वो सबसे शर्मनाक है। हिंदुस्तान में महिला अपराध में आज राजस्थान की सरकार नंबर 1 पे है और बलात्कार मुद्दे में और भी शर्मनाक स्थिति है। प्रतिदिन करीब 18 के करीब महिलाओं से दुष्कर्म किए जा रहे हैं। छोटी बहन बेटियां, बच्चियां, कोई भी इससे बची भी नहीं है, चाहे सुकीत का कांड हो, अलवर का कांड हो। और अभी हाल ही में मावली ने, लोपड़ा ने जो दंश झेला है वो सब इस सरकार की बदौलत है। अगर ये कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ये गृह मंत्री का ताज पहने में भी है, कुर्सी पे भी काबिज है, अगर इनमें जरा भी समझ होती, जरा भी अगर ये कुछ कर सकते तो इस आदि आबादी और बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करते। इनकी कमी की वजह से ये निरंतर बढ़ते हुए महिला अपराध, आज भी अखबार में 1-2 ऐसी घटनाएं, और महिलाओं का, अध्यापिका का अपना आत्मदाह करना, केस लिखवाने जाना और वहां जाके थाने में उसका रेप किया जाना, इससे बुरी स्थिति राजस्थान की कभी नहीं रही। ये मीरा और पन्ना की भूमि है। यहाँ आन बान शान के लिए महिलाएं मर मिटती हैं और पुरुष भाई उनकी इज्जत बचाने के लिए अपने सर कलम करवा देते हैं। ये वही राजस्थान है जहाँ की बहन बेटियां दूधू करके रो रही है। शर्म आती है गहलोत जी। अब आपसे हम लोग बार बार गुहार करके थक चुके हैं, लेकिन आज इस मंच से मैं आह्वान करती हूँ बहनों और भाइयों, आप लोग पूरी शिद्दत से लगिए, पूरी एकता के साथ जुड़िए और ये सरकार वापस काबिज नहीं हो पाए इसका पूरा संकल्प लेके जाइए। मैं निवेदन करती हूँ, दोनों हाथ मुट्ठी बांध करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय भारत। जय संकल्प की मुट्ठी के साथ महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा हम सबको मार्गदर्शन प्रदान किया। अब मैं जनजाति क्षेत्र के युवा चेहरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री परम श्रद्धेय कन्हैयालाल जी से निवेदन करना चाहता हूं, हम सबका मार्गदर्शन सचिव प्रदान करें। हम सबके नेता राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी तितली से आगे आगे हमारे मध्य अति शीघ्र पहुंचेंगे। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, वो जैसे आए जय घोष के आक्रोश के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। परम श्रद्धेय कन्हैयालाल जी। एक बार सभी जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। जन आक्रोश के इस उदयपुर जिले के महागेराव में मंच पर विराजमान सभी पार्टी के जनप्रतिनिधिगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सामने विराजमान पूरे जिले भर से पधारे पिता तुल्य पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, माताओं, बहनों एवं युवा साथी बंधुओं, आज इस नाकारा एवं निकम्मी कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये जो जन आक्रोश प्रकट करने आप सभी कार्यकर्ता बंधु पधारे हैं। आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं को पता है कि इस निकम्मी और नकारा जो कांग्रेस सरकार है, इसकी शुरुआत घोषणाओं के साथ हुई और इसका अंत भी घोषणाओं के साथ हो रहा है।
इस कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पूर्व 2018 के इनके राजकुमार राहुल गांधी ने जिस सरकार को घोषणाओं से राजस्थान की सत्ता में लाए, पूरे 4.5 साल हो गए सिर्फ घोषणा ही करते रहे। धरातल पर किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। आप सभी ने देखा होगा कि हर साल जो बजट है, पिछले साल का बजट अगले साल के बजट में सरप्लस करते हुए इन्होंने जितने भी बजट थे अब तक के पेश किए। 2019 के बजट में जो काम नहीं हुए उनको 2020 के बजट में इन्होंने वापस जोड़ दिया। 2020 का जो बजट था उसको 21 में जोड़ दिया। ऐसे करते करते हर साल का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़ते गए। लेकिन इस बार का बजट आप सबने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी को यह नहीं पता कि मैं 2022 का बजट पढ़ रहा हूं, 2023 का बजट पढ़ रहा हूं, और इस प्रकार उन्होंने 2022 के बजट को पुनः पढ़ लिया। इस प्रकार की स्थिति इस राजस्थान की है। भगवान ही इस राजस्थान की जनता का मालिक है। इस रैली के इस कार्यक्रम पर मंच पर विराजमान समस्त नेतागण, दूर दराज से भाइयों बहनों व मित्रों, मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं क्योंकि समय का अभाव भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस घोंगी और बहरी सरकार को जनता की आवाज बन करके जनता तक पहुंचने का प्रयास किया। हम सब लोग गांव गांव गए होंगे, ढानी ढानी गए होंगे और जनता के सुख दुख को सुना और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। फिर भी नहीं सुनी। हमने विधानसभा में कार्यक्रम किए और आज जिले में कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 2023 में अशोक गहलोत की सरकार को विदाई के लिए ये हम पहला प्रयास कर रहे हैं और आने वाले 6 महीने के बाद में उनको हमेशा के लिए विदाई करेंगे। यही कह करके आपने बोलने का अवसर। धन्यवाद। जय भारत। विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रवीण जी से आग्रह है कि वे भी संक्षिप्त अपने विचार प्रकट करें। प्रवीण जी। मंचासीन पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सामने उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं भगिनी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज महाआक्रोश घेराव का आयोजन किया गया है। तो मेरा निवेदन है कि आक्रोश किस बात का? तो आक्रोश इस बात का है कि आज से लगभग 4.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आने के लिए जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया। इस बात का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इस बात का राजस्थान की जनता में आक्रोश है। सत्ता में आने के लिए उन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का आश्वासन दिया, किसानों को कर्जा माफ करने का आश्वासन दिया, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने का आश्वासन किया। इस सरकार ने जितनी घोषणाएं की, किसी भी प्रकार की घोषणाओं पर अमल नहीं किया और उस घोषणाओं पर अमल नहीं करने के कारण राजस्थान की जनता को इस सरकार से आक्रोश है, गुस्सा है। तो मेरा निवेदन है कि अब हम सबको इस आक्रोश को बरकरार रखना है और कुछ समय बाद जब हमें अवसर मिलने वाला है तब इस सरकार को पुनः रवाना करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी उदयपुर के हमारे लोकप्रिय सांसद, हम सभी के चहेते आदरणीय अर्जुन जी के बीच में सीपी जोशी जी कुछ ही क्षण में आ रहे हैं। मैं आदरणीय सांसद महोदय से आग्रह करूंगा कृपया आए और अपने विचार प्रकट करें। आदरणीय अर्जुन जी भाई साहब। एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सम्मानित, आज इस महाघेराव रैली में इस मंच पर विराजे हुए सम्मानित उदयपुर शहर और उदयपुर देहात के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित हमारे उदयपुर जिले के सम्मानित मान्य विधायकगण, उपस्थित पूर्व विधायकगण, उपस्थित पार्टी के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ और सभी के अध्यक्षगण,
सम्मानित मंच, उपस्थित इस रैली में, महारैली में, महागेराव में उपस्थित गांव और ढाणी से पधारे हुए कार्यकर्ता बंधुओं, देवी और सज्जनों, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने इस राजस्थान की निकम्मी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में जो जनता को परेशान किया है, विकास के काम रुके हैं और जो वादा खिलाफी जो काम किया है, सभी पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही है। साथियों, मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश में डबल इंजन की जो सरकारें हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी, इस डबल इंजन की सरकारों में कितना विकास का काम होता है, कितने योजनाएं लागू होती है, कैसे कानून व्यवस्था बनती है, ये सब आपने उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार को आपने देखा होगा। आपने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार के उनके उपलब्धियों को, उनके विकास के काम को देख रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2023 राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में एक कांग्रेस की निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आज हम सब संकल्प लेंगे और ये संकल्प लेते हुए इस 23 और 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से विजय होकर जाएगी। अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार राजस्थान के 25 सांसदों पे उंगली उठाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आपके भारत सरकार में आपके 18 सांसद थे, 16 सांसद थे, आपने क्या किया? जब 25 सांसद 2014 से गए, आप रेलवे विभाग में जब 500 करोड़ का रेलवे का बजट आता था, आज 2000 करोड़ का बजट राजस्थान प्रदेश को रेलवे विभाग को, ये कोई कम बात नहीं है। आज रेलवे के क्षेत्र में देखो, हाईवे के क्षेत्र में देखो, सुरक्षा के क्षेत्र में देखो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के मामले में देखो, भारत सरकार ने देश में बहुत उम्दा काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार के डबल इंजन की सरकार लानी है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यही बात कहते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वागत करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत सांसद महोदय, हम सबको जिनका इंतजार इस विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र पार्टी के राजस्थान के मुखिया परम सत्य सीपी जी हमारे मध्य पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोलो भारत माता की, इसके साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद, सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद। हम सभी के प्रदेश के अध्यक्ष, चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय सीपी जोशी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप सभी करतल ध्वनि के साथ ताली बजाकर सम्मान करें, स्वागत करें। हमारे संवाद के प्रभारी मैं हेमराज जी भाई साहब से आग्रह करूंगा, हमारे दोनों ही जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी, रविंद्र जी से उपहार बनाकर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन करें, सम्मान करें। जन आक्रोश महागेराव के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी उदयपुर देहात के यशस्वी जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान से मैं आग्रह करूंगा, कृपया आए और अपने विचार प्रकट करें।
आदरणीय चौहान साहब। भारत माता की। और मंच पर विराजमान मैं समझता हूँ राजस्थान की युवा तरुणाई के नेता, विश्व के 1 नंबर के राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने जब से वो अध्यक्ष बने हैं तब से अपने प्रवास की ऐसी परंपरा डाली है। मैं समझता हूँ सब कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, आदरणीय सीपी जोशी जी की यहाँ मंच पर हम सब कार्यकर्ताओं के बीच उपस्थिति को जोरदार तालियों से इनका अभिवादन हम सब कार्यकर्ता मिलकर करें। मंच पर विराजमान हमारे संभाग के प्रभारी आदरणीय हेमराज जी भाई साहब, मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई शहर जिला के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली, सम्मानित दोनों प्रभारीगण, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय शांतिलाल जी चपलोत, मंच पर विराजमान समस्त विधायकगण, मंच पर विराजमान प्रमुख साहब, मंच पर विराजमान समस्त मेरे पूर्व के जिला अध्यक्ष महोदय, कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति के श्री ताराचंद जी, सम्मानीय समस्त पूर्व जिला अध्यक्ष, यहाँ उप महापौर जी, उप जिला प्रमुख जी, प्रदेश मंत्री जी, सबके उपस्थित। ये मोबाइल हम सबको कांग्रेस की सरकार ने ऐसे बेरोजगारों को हाथ में जो मोबाइल दिए, मेरे पिताजी मुझे 3 बंदूक देकर गए थे, एक .22 थी, एक 12 बोर थी, एक टोपीदार से भरने वाली बंदूक मेरे पिताजी मुझे देकर गए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस बिना पढ़े लिखे लड़कों के हाथ में जो ये मोबाइल आ गए ना, ये 12 बोर से भी ज्यादा खतरनाक है और कांग्रेस को कोई परवाह नहीं। न कोई मुख्यमंत्री आया, सीपी जी गए लोपड़ा, वसुंधरा जी लोपड़ा गई, परंतु कांग्रेस के एक भी बड़े नेता को ये जू नहीं रहेगी कि 6 साल की बच्ची के साथ जिस प्रकार का कृत्य हुआ, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही, उसको सुनने, देखने, उसकी बात जाने कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं गया। ये विषय अलग है, आदरणीय सीपी जोशी जी को हम सुनना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त 36 मंडलों की ओर से देहात जिला के मेरे बड़े भाई आदरणीय शहर जिला अध्यक्ष जी की तरफ से भी आदरणीय सीपी जोशी जी की उपस्थिति को पुनः प्रणाम करते हुए आप सभी का नमस्कार करता हूं, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। कल बहुत तेज बारिश आई थी, थोड़ा सा समय लेट होता तो शायद हम मक्किया की वावणी कर देते, परंतु 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच बारिश आई, परंतु उस बारिश में भी आपकी उपस्थिति इतनी बड़ी संख्या में रही। मैं आप सभी को भी प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उद्बोधन की कड़ी के शहर के जिला अध्यक्ष परम सदे रविंद्र जी श्रीमाली साहब से निवेदन करना चाहता हूं, वो हम सबका मार्गदर्शन प्रदान करें। परम सदे रविंद्र जी श्रीमाली साहब। भारतीय जनता पार्टी देहात एवं शहर जिला द्वारा आयोजित जन आक्रोश महाघेराव के अवसर पर मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के यशस्वी अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय सांसद परम सम्मानीय सीपी जोशी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय शांतिलाल जी चपलोत जी, देहात जिला के अध्यक्ष भाई चंद्रगुप्त सिंह जी, सम्मानित मंच और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं, बंधु और बहनों, प्रेस से जुड़े हमारे सभी बंधु और बहन, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी शहर जिला देहात की ओर से आदरणीय सीपी जोशी साहब का और सम्मानित मंच का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं इस महान हमारे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने वास्तव में अभी बारिश भी अच्छी आई थी। एक दिन कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो प्रकृति भी हमारे अनुकूल हो जाती है, और आप देखिए धूप भी खिल के बारिश भी आई है,
हमारे जो कपड़े भीग गए वो भी सूख गए, और बहुत उत्साह के साथ अभी अपन कलेक्ट्रेट जाएंगे और वहां पर महापड़ाव के रूप में अपन ज्ञापन देंगे। आदरणीय कार्यकर्ता बंधु और बहनों, 4.5 साल से हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। जिस कांग्रेस सरकार ने थोथी घोषणाओं के आधार पर यह सत्ता काबीज की, जनता के साथ इन 4.5 सालों में किस प्रकार का कुठाराघात हुआ है। हर एक क्षेत्र में गहलोत सरकार नाकाम रही है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सभी बातों को बताया है। मैं तो यहाँ पर हमारे ग्रामीण परिवेश से आए हुए बंधु और बहनों से और सब शहर के सभी बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा, महान जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार 4.5 साल के अंदर 9 बार बिजली की वृद्धि कर दी गई और सीधा सीधा बाहर जनता पर थोपा गया। ये चुनावी साल है। अभी आपने बजट की जो घोषणा की और जिस प्रकार से राहत कैंप लगाकर आप केवल जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आपने जनता के साथ जो वादे किए थे, जिसमें आपने किसानों के साथ भी न्याय करने की बात कही थी, आपने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, आपने जिस प्रकार से सुशासन देने वाली बात कही थी, मेरा मानना है कि सारे भारतवर्ष के अंदर महिला अपराध में भी यदि कोई राजस्थान नंबर 1 है तो हमारा राजस्थान है। क्योंकि जिस प्रकार के यहाँ पर आप प्रतिनिधि देख रहे हैं, मुझे बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा जिस प्रकार से विदेश से महंगा कोयला या खरीदकर भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं और इसके अंदर सरकारी अधिकारी और कांग्रेस के नेता लोग भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। खान माफिया हो और चाहे अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार हो, यह अखंड सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, अब ये आने वाले 7 माह है, इसके अंदर हम शांति से नहीं बैठेंगे और इस सरकार को उखाड़ कर हम देंगे, दम लेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। भारत माता की, भारत माता। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, जिले के पदाधिकारी, सब वरिष्ठ नेतागण और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे मार्गदर्शक रहे पूर्व स्पीकर हमारे चपलो साहब, मेरे सामने बैठे हुए सभी उदयपुर देहात और शहर के कोने कोने से आए हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, सभी युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, आपको भाषण सुनते सुनते तो कम से कम 2-3 घंटे हो गए। लगभग बहुत सारी बातें आपके सामने आ गई, परंतु 2-3 नई बातें आपके सामने रखूंगा। मैंने आते ही पूछा कि भाई कुछ बातें नई कौन सी बच गई। आपने सुना होगा राजस्थान में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात पूछ रहा हूं कि आजादी के बाद प्रधानमंत्री कौन बना? आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और भारत जोड़ने का काम किया है या पहले प्रधानमंत्री भारत को तोड़ने का काम किया है? मैं कहूंगा उन्होंने भारत तोड़ने का काम किया है। आप कहोगे कैसे? धारा 370 उसी समय लगी थी, उसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दस्तखत किए थे कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाएगा। ये काम कांग्रेस ने किया, इसकी कांग्रेस दोषी है। तो बंधुओं, भारत को जोड़ने का काम किसने किया? इस देश के मुखिया, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया, जिन्होंने धारा 370 को और 33 को हटाने का काम किया। ऐसे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो कांग्रेस कटघरे में खड़ी है। आज भारत जोड़ो की बात करती है। बंधुओं, आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार में कांग्रेस के सारे नेता लिप्त हैं और कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के विधायक भी लिप्त हैं। और मैं ये कहूंगा, कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के लिए बयान दे रहे, कांग्रेस के विधायक भरत सिंह बयान दे रहे कांग्रेस के मंत्री के खिलाफ। बंधुओं, एक राजीव गांधी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूं
नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। बोलो बात सही है कि नहीं है? उन्होंने कहा मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते। 62 साल जिस कांग्रेस ने राज किया, 62 साल, लेकिन 62 साल की कांग्रेस उसका इलाज नहीं कर सकी। जब उनको पता था, जब उनको पता है कि 15 पैसे पहुंच रहे, इसका इलाज 62 साल राज करने वाली कांग्रेस ने इलाज नहीं किया। मैं कहूंगा इसका इलाज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। कैसे किया? बंधुओं, लाखों लोगों को बैंक में अकाउंट खोले। आज बैंक अकाउंट खोलने के कारण भ्रष्टाचार रुका है। गरीब आदमी को जो सरकारी सहायता मिल रही है, आज माता बहनों को खाते सीधे में जा रही है। आज किसान निधि आ रही है, सभी किसान भाइयों को किसान निधि मिल रही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आज उज्ज्वला योजना में सहायता मिल रही है, आज प्रधानमंत्री आवास मिल रहे, सीधा बैंक में जा रहा कि नहीं जा रहा। बंधुओं, तो अगर भ्रष्टाचार रोकने का काम किया है तो अशोक गहलोत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। अशोक गहलोत ने क्या किया? अशोक गहलोत ने क्या किया? 5 साल सरकार बचाना है। 5 साल सरकार बचाने के लिए उसने लूट के लाइसेंस बांट दी। एक लूट का लाइसेंस दिया महेंद्र मालवीय को, एक आपका दूसरा मंत्री उदयपुर का, उसको दिया एक लूट का लाइसेंस। उसने लूट का लाइसेंस बांट दिया नीचे के वहां के प्रधानों को, वहां के जिला प्रमुखों को। कांग्रेस के सब लोगों के पास लूट का लाइसेंस है। और बंधुओं, मंत्री जिस तरह से लूट रहे हैं, जिस तरह से लूट रहे हैं, जिस तरह से लूट रहे हैं, सारी सीमाएं पार होगी। मैं आपको कहना चाहूंगा, कलेक्टर भी ट्रेप हो रहे हैं। कलेक्टर भ्रष्टाचार, मैं कहूं मेरे 12 का कलेक्टर ट्रेप हुआ है, भ्रष्टाचार के कारण से 12 का कलेक्टर ट्रेप हुआ है, प्रशासन अधिकारी ट्रेप हुए हैं। ये कोई रोक लगाने की स्थिति में नहीं है। बंधुओं, सारा लवाजमा इसी में शामिल है। ये है हमारी ये कांग्रेस की सरकार ये है। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के इस राजस्थान की अगुवाई करने वाले युवा हृदय सम्राट सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी परम श्रद्धेय सीपी जी जोशी साहब के साथ जोरदार जय घोष करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भगवान इंद्रदेव ने थोड़ा ठंडा कर दिया सबको। एक बार दोनों हाथ उठाएं, जयघोष करें। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की इस आक्रोश सभा में हमारे बीच में उपस्थित उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र श्रीमाली जी, देहात के जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी, हम सब के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय चपलोद साहब, उदयपुर संभाग के प्रभारी माननीय हेमराज जी, यहाँ के शहर के प्रभारी माननीय बंशीलाल जी, देहात के प्रभारी माननीय सेठिया जी, माननीय महेश जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायक आदरणीय धर्मनाथ जी भाई साहब, हमारे प्रदेश के मंत्री कन्हैया जी, हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक आदरणीय प्रमोद सामर जी, आदरणीय युधिष्ठिर जी भाई साहब। कई बार बगल में कोई बैठा होता तो भूल जाते हैं। उदयपुर स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सांसद आदरणीय अर्जुन लाल जी, हमारे लोकप्रिय जिला प्रमुख बहन ममता जी, हमारे विधायक आदरणीय अमृत जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय चुनीलाल जी, हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्षा आदरणीय अलका जी, पीछे देखूं क्या, हमारे बाबूलाल जी बैठे हैं, फूल सिंह जी बैठे हैं। फूल सिंह जी का नाम ले लूंगा फिर जोरदार नारा लगवाओगे। आदरणीय मेयर साहब बैठे हैं, डिप्टी मेयर साहब बैठे हैं, हिम्मत सिंह जी बैठे हैं, हमारे पूर्व जिला ताराचंद जी भाई साहब बैठे हैं, तकर सिंह जी, भंवर सिंह जी,
सभी सम्मानित मंच और इस राजस्थान से और उदयपुर जिले से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित यहाँ के सभी देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पत्रकार साथियों, इस आक्रोश सभा में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने यह आक्रोश सभा भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई क्यों करनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी को जनता की समस्याओं को लेकर पहले ग्राम पंचायत पर, फिर विधानसभा स्तर पर और अब जिला मुख्यालय पर आक्रोश यात्रा और महाघेराव क्यों करना पड़ा। मात्र 1.5 लाख वोटों का अंतर था 2018 के चुनाव में। मात्र 1.5 लाख वोटों की वजह से राजस्थान का किस प्रकार से बेड़ा गर्क राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। जिन वादों की बुनियाद के आधार पर राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपने मैनिफेस्टो के आधार पर कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हम राजस्थान का ये भला करेंगे, हम इस वर्ग के लिए ये करेंगे, हम राजस्थान में सुराज लेकर आएंगे। लेकिन राजस्थान पिछले 4.5 वर्षों से देखता रहा कब सुराज आएगा, कब विकास आएगा, कब हमारा किसान का कर्ज माफ होगा, कब किसी युवा को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, कब बिजली सस्ती होगी, कब इन तारों में बिजली आएगी। ये राजस्थान की जनता इंतजार करती रही। लेकिन 4.5 वर्ष के बाद अचानक से अंतिम समय में हर व्यक्ति को पुण्य याद आते हैं, तो राजस्थान सरकार को भी अपने अंतिम समय में, जब गिनती की सांसें इस सरकार की बची है, गिनती के दिन इस सरकार के बचे हैं, जब इनको लगा कि अब का सब कुछ लुट गया है, हमारी हालत बहुत पतली है, इन्हीं के विधायक इनकी सरकार को कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में किस मुंह के से जाएंगे, जिन वादों के आधार पर हम जो चुन के आए, हम जनता में किस मुंह से जाएंगे। इन्हीं के मंत्री कहते हैं कि हमारी यही हालत रहे तो हम फॉर्च्यूनर में बैठने जितने विधायक भी नहीं रहेंगे। इन्हीं के विधायक और वही मंत्री कुछ दिनों पहले कहते हैं कि अब तो हमारी स्थिति स्कूटर पे बैठने लायक हो गई है। इन्हीं के विधायक मुख्यमंत्री जी और इनके मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार का खुला तांडव है, और एक पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक तो इतने क्षुब्ध हो गए, जिनकी सुनी नहीं गई, उन्होंने तो उल्टा पत्र लिखना कहा कि ये सरकार इस सीधे पत्र को नहीं सुनती, उल्टा पत्र उनको लिखना पड़ा। जनता के मन में एक आक्रोश, जनता की आवाज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस जनता को देवतुल्य मानकर, जनता की समस्या के लिए, जनता की मांग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा उठाया। और मैं आप सबके सामने इतना जरूर कहता हूं कि मुझे कई 7 संभागों में, अनेक जिलों में जाने को मौका मिला है। जनता ने कमर कस ली है कि इस वादा खिलाफी करने वाली सरकार को राजस्थान से उखाड़ के फेंकना। अभी राहत कैंप याद आए, जब जनता ने इस सरकार को हमेशा के लिए राहत देने का मन बना लिया, तब गहलोत साहब को राहत कैंप याद आया। इस राहत कैंप की शुरुआत कहां से हुई? अभी कुछ दिनों पहले बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक, एक बड़ी बैठक हुई, उसमें एक पीपीटी दिखाई गई। मुझे एक अधिकारी का फोन आया कि साहब इस प्रकार की पीपीटी बताई है, जिसमें कहा गया कि हमें रजिस्ट्रेशन करना है, हमें एहसास कराना है उस गरीब को गरीबी का। जब तक योजनाओं का एहसास नहीं होगा, तब तक हमारी योजनाएं लोगों को याद नहीं होगी। बोले हमारे टेंट छोटे पड़ जाने चाहिए, लोगों की व्यवस्था कैसे करेंगे? बोले कोई बात नहीं, लोग भीड़ आने दो, व्यवस्था भी। और इसका आलम यह रहा कि 2 दिन पहले बाड़मेर में 55 में एक व्यक्ति गश खाकर गिर गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु का जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान के अशोक गहलोत जिम्मेदार है। आखिर किसको आप में ये समझने की आप और हम सब लोगों को आवश्यकता है। एक तरफ ये कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के नेता हैं,
जिन्होंने कहा कि हम सरकार में महंगाई को राहत देंगे, हम राजस्थान में अनेक योजना लेकर आएंगे, लेकिन आप देखिए जिन योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्या उनकी लिस्ट इनके पास नहीं है क्या? जिन योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्या उन योजनाओं में लाभार्थी को सीधे खाते में नहीं दे सकते हैं क्या? आप योजना सुनिए, आयुष्मान भारत को चिरंजीव भारत में परिवर्तन कर दिया और कल पता लगा कि उज्ज्वला योजना को भी इंदिरा रसोई गैस योजना चालू कर दिया। आदरणीय वसुंधरा जी के शासन में आपने देखा होगा अन्नपूर्णा योजना थी, जिसमें गरीब को मुफ्त में भोजन मिलता था। उन्होंने कई योजना को सरकार में आते ही बंद कर दिया। कुछ महीनों सालों के बाद उस योजना को इंदिरा गांधी रसोई योजना शुरू की। अब वो कहां चल रही है, कौन भोजन कर रहा है, क्या हालात है? अभी कई जगह मैं वीडियो देखता हूं कि कहीं रसोई गैस के उसके ऑटो जो गाड़ी है उसके खराब होगी पड़ी है, कहीं रसोई के ताला लगा हुआ है। कैसे हालात है? और आप ये 500 रुपए का एक झुंझुना, पेट्रोल के भाव क्या है, डीजल के भाव क्या है? पूरे देश भर में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल कहीं है तो राजस्थान में है। पूरे देश भर में सबसे महंगा डीजल कहीं है तो राजस्थान में है। पूरे देश भर में सबसे महंगी बिजली कहीं है तो राजस्थान में है। और सबसे महंगा व्हीकल टैक्स कहीं लगता है तो राजस्थान में लगता है। अब आप 8 से 10 रुपया पेट्रोल और डीजल पे महंगा पैसा जेब में लेते हो, आपकी जेब से 5,000 रुपया निकाल के 5 रुपए पॉकेट में डालने का प्रयास गहलोत साहब कर रहे हो। राजस्थान की जनता सब समझती है। आप महंगाई को, अगर शुरू में आपके मन में होता कि महंगाई को राजस्थान में खत्म करनी है, तो जिस प्रकार से गुजरात ने टैक्स कम किया, उत्तर प्रदेश ने टैक्स कम किया, हरियाणा ने टैक्स कम किया, अनेक राज्यों ने टैक्स कम किया और वहां पेट्रोल डीजल और बिजली को कम करने का प्रयास किया, तो आपने क्यों इतनी महंगी डीजल और पेट्रोल का महंगा भाव राजस्थान में किया था? अब आपको अंतिम समय में पेट्रोल और डीजल और महंगाई की याद आ रही है। आप रसोई गैस, अरे अगर राहत देनी है तो नरेंद्र मोदी जी से सीखिए, जिन्होंने देश भर में बहुत लोगों के बैंक में खाते नहीं थे, लोगों को वहां जाना पड़ता था पॉकेट में 5,000 रुपया लेके, किसी गारंटर को लेके जाना पड़ता था। लेकिन देश के प्रधान सेवक ने कहा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बैंक आपके पास आएगा और सभी लोगों का, देशवासियों का कोई गारंटर है तो नरेंद्र मोदी है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए, लगभग 40 करोड़ लोगों का बैंक में खाता खुलाया। अगर राहत देनी है तो मोदी जी से सीखिए। आज किसान सम्मान निधि का पैसा खाते में आता है कि नहीं आता है? पेंशन का पैसा खाते में आता है कि नहीं आता है? जननी सुरक्षा योजना का पैसा खाते में आता है कि नहीं आता है? प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा खाते में आता है कि नहीं आता है? शौचालय का पैसा खाते में आता है कि नहीं आता है? और ये आयुष्मान योजना जो माननीय मोदी जी ने शुरू की, उसका भी नाम परिवर्तन इन्होंने चिरंजीव योजना के रूप में किया। आपको आश्चर्य होगा, ये 10 लाख रुपए तक के होर्डिंग लगाए। 4.5 वर्षों में 10 लाख तक का बीमे का लाभ लेने वाले पूरे राजस्थान में 75 लोग हैं। 75। आप आरटीआई लगा के देते, हमने भी आरटीआई एक्टिविस्ट की रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं। और अभी इन्होंने 25 लाख के कितने ही होर्डिंग लगा दिए। आप सिर्फ होर्डिंग लगाने का काम करते हो, जमीन में गरीब की सेवा करने का कोई काम करता है तो हमारे राष्ट्र नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जिन्होंने इस देश को अपना परिवार मानकर काम करना शुरू किया। आज युवा के साथ कैसा कुटोराघात आपने किया। आपने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने कहा, और आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था के साथ पहली बार एक व्यक्ति आरपीएससी का मेंबर राजस्थान में पहली बार गिरफ्तार हुआ भ्रष्टाचार के आरोप में। 76 लाख युवाओं का भविष्य खराब किया राजस्थान के। आज हमारी कई बहनें अपने छोटे बच्चे को, देवरानी जेठानी को परिवार में सासू मां के पास रखकर वो एग्जाम देने जाती थी
पढ़ाई करती थी। एक युवा सोचता था कि मैं पढ़ने के बाद कुछ बनूंगा, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब मैं 2000 में जिला परिषद का मेंबर था, मैं एक स्कूल का निरीक्षण करने गया, और मैं स्कूल में जाते उस समय इन्होंने राजीव गांधी पाठशाला खोली थी। तब एक राजीव गांधी पाठशाला में एक अध्यापक इन्होंने शुरू में युवाओं को लगाया था। बोले ये हिमालय है और यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यहाँ से होते हुए यहाँ होते हुए ये अरब सागर में जाकर गिरती है। वो खेनी खाते जा रहा था और पढ़ाई करते युवाओं को पढ़ा रहा था। मैंने कहा भाई ये क्या पढ़ा रहे हो, बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? बोले क्या हुआ सीपी भैया? मैंने कहा ये गंगा मैया तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तुम कहाँ अरब सागर में डाल रहे हो? बोले भाई साहब ये गहलोत साहब सरकार 1500 रुपया देती, तो 1500 रुपए में तो ये अरब सागर में जाएगी, बंगाल की खाड़ी में नहीं जा सकती। इस प्रकार के हालात राजस्थान में इन्होंने बनाए, और अभी भी राजस्थान के युवाओं का भविष्य किस प्रकार से खराब करने का काम ये राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं आपके बीच में इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी है। अभी लोपड़ा की घटना आजादी चंद्रगुप्त सिंह जी बता रहे थे, 2 दिन पहले सांचौर में 2 महानों को उठाकर ले गए, उनके साथ दुराचार किया और उसको मार दिया गया। बालोतरा के पास एक बच्ची के साथ, महिला के साथ घर में घुसकर उसके साथ दुराचार किया, एसिड डालकर जला दिया गया, और गहलोत सरकार उस कारनामों को, उस काम को ढकने के लिए जहां बर्निंग यूनिट नहीं है उसको बालोतरा में कई घंटे तक रोका गया कि जोधपुर चले जाएंगे तो वहां और माहौल बिगड़ेगा, और उस महिला की वही मौत हो जाती है। कोई महिला अपने हुए दुराचार को लेकर किसी पुलिस अधिकारी के पास जाती है तो वहां भी वो दरिंदा उसको नोच लेता है। कोई महिला एम्बुलेंस में जाती है तो वहां भी उसके साथ दुराचार होता है। जयपुर के पास में एक पति के सामने एक महिला का उसकी पत्नी के साथ दुराचार हो जाता है। तब लगता है कि मीरा, पन्ना, पद्मावती, अमरा देवी और कालीबाई के इस गौरवशाली इतिहास वाले प्रदेश में, जहां पूरे देश भर, विश्व भर में मातृशक्ति के नाम में यहाँ शीश झुकाया जाता है, उस महिला के साथ, उस मातृशक्ति के साथ कहां राजस्थान में किस प्रकार की कानून व्यवस्था का काम हो रहा है। लेकिन सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ऐसे दरिंदे चाहे पाताल में भी छुपे होंगे तो उनको फांसी पर लटकाने का काम होगा। मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अनेक घटनाएं यहाँ देश भर, अभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का मैंने बयान सुना, आज मैंने कल डोटासरा जी का बयान सुना, मुझे लगता है सबको शौक क्या हो गया इनकी हालत, किस प्रकार की जहरीली भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तो रंधावा जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को खत्म करना चाहिए। कल खड़गे जी ने कहा कि सांप से भी ज्यादा जहरीला है। कुछ दिनों पहले कहते हैं नीच है, कभी कहते हैं मौत का सौदागर है, कभी कहते हैं कभी क्या। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं उनको, नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश के 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद जुड़ा है। तुम कितना ही कुछ कर लो, जहर तो आप लोग, खड़गे जी आप जहर उगल रहे हैं, वो व्यक्ति तो जहर को भी अमृत मानकर शिव की तरह जहर पीने का काम कर रहा है, और इस भारत को आजादी के अमृत काल में दुनिया का सिरमौर बनाने का काम कर रहा है। जहर उगलने का काम तो आप कर रहे हैं। डोटासरा जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और परम पूज्य भागवत जी के लिए आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे वो तपस्वी पुरुष है, पूरा जीवन इस राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया, और आपने तो पूरा देश अपना परिवार मान लिया, जिसमें अपने परिवार के बहू बेटियों को सबको आरएस बना दिया। ये अंतर है, और ये जनता, राजस्थान की जनता सब देख रही है, आपके बयानों को भी देख रही है, आपके कृत्यों को भी देख रही है, और ये तय है कि आने वाले समय में इन सारे कृत्यों का जवाब राजस्थान की जनता देने वाली है। आप हमारे ऊपर किस प्रकार का तुष्टीकरण,
जिस प्रकार से कन्हैया का हत्या हुई, किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, उदयपुर ही धरती है वो जहां भगवा पताका फहराने पर प्रतिबंध लगाया गया था, उदयपुर में ही लगाना। हम राजस्थान की जनता से जनता की तरफ से राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूं, वीर धरा के बैठे हैं हम, शौर्य अभी तक चुका नहीं, मुगलों के आगे भगवा पताका कभी झुकी नहीं। अरे पूछ रही है जनता तुमसे, सारे राजस्थान की, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी भगवा के अपमान की, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी भगवा के अपमान की। किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, कैसे हमने ये सब धर्म मजहब का प्रेम भाईचारा का प्रदेश, और आज सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण के कारण कभी त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, कभी हनुमान जयंती पर डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाता है, कभी करौली में कैसे किस प्रकार से दंगे होते हैं, कभी जोधपुर में होता है, कभी करौली में होता है, कभी अजमेर भिलवाड़ा में इस प्रकार के कृत्य होते हैं, और सरकार कहीं न कहीं अपनी राजस्थान की जनता के साथ न्याय करती हुई नहीं दिखाई देती। मैं तो यही कह रहा, अभी रंधावा जी ने कहा हम भी राम का नारा लगाते हैं, हम भी राम के साथ हैं। आप कौन से राम के साथ हैं? उन्हीं प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं जिनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया राम सेतु के विषय पर कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम सिर्फ काल्पनिक है, ये जनता सब जानती है। अरे आपने तो सीकर में प्रभु श्री राम का द्वार को तोड़ने का दुस्साहस किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में प्रभु श्री राम का बनाने का काम किया। यह राजस्थान की जनता देख रही है। आप किस आधार पर ये बातें कर रहे हो? मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते, इतना जरूर कहूंगा मित्रों, समझ लेना चाहिए। एक तरफ वो सरकार है जयपुर में आतंकवाद पे ये कहते हैं कैसे क्या हो रहा है, किस प्रकार का भाषा का उपयोग हो रहा है। इगोतर में 2008 में 71 लोगों की हत्या हो गई थी। आतंकवादी ने वहां 9 बम ब्लास्ट किए जिसमें एक जिंदा बम मिला था। उस समय की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की, निचली अदालत ने सबको फांसी की सजा दे दी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है। आपने देखा होगा गहलोत साहब की सरकार को जब कुर्सी हिल रही थी तब उन्होंने दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़े वकील बुलाए। आपको आश्चर्य होगा, इस घटना में आतंकवादियों ने अपनी पैरवी के लिए 21 वकील बुलाए। राजस्थान की सरकार ने उन 71 लोगों के लिए, 71 लोगों की जान के लिए एक भी वकील खड़ा नहीं किया। और सरकार की तरफ से जो पैरवी करता है डबल एजी 48 दिन तक गायब हो गया। और राजस्थान सरकार की इस नाकामी के कारण वो आतंकवादी बरी हो गए। एक तरफ वो राजस्थान की सरकार है तो दूसरी तरफ दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो सूरी और पुलवामा में आतंकवादी हमला होने पर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाकर आती है। यह अंतर यहां पर हम सब लोगों को जनता के बीच में रखने की आवश्यकता, जनता जनार्दन के बीच में। मैं आपके बीच में इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जिस सरकार ने आप और इस राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया, कर्ज माफी करके, अभी बांसवाड़ा की सभा में मेरे पास एक किसान आया कि अशोक गहलोत जी के कहने पर मैंने कर्ज जमा नहीं कराया, अब मेरे जमीन की कुर्की हो रही, बताइए मैं क्या करूं। इतने किसानों की आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? हमारे मेरे पास कई युवा साथी आए, अभी आप लोग सभी किसान बंधु बैठे, मैं भी एक किसान परिवार का हूं। मुझे ध्यान है अर्जुन जी और हम सब लोग पिछले कार्यकाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास गए थे कि ये गिरदावरी का जो नियम है खराबे का 50% से इसको 33% किया जाए। आपको आश्चर्य होगा, नरेंद्र मोदी जी ने 1 मिनट नहीं लगाया, सारे अधिकारियों को बुलाया, क्या होगा, बोले इसके लिए क्या मदद कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कुछ नहीं कर सकते,
क्योंकि ये नियम बना हुआ है संसद में कि इस कानून को बदलने के लिए संसद में कानून बदलना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने 1 मिनट में कहा था, अगर किसानों, राजस्थान के किसानों के लिए 1 या 10 बार का संसद में कानून बदलना होगा तो नरेंद्र मोदी बदल देगी। और 50% की जगह 33% का नियम किया, और उसी के कारण पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गिरदावरी ठीक हुई तो करोड़ों रुपया किसान के खाते में आया कि नहीं आया। लेकिन 4.5 वर्ष में न तो गिरदावरी 33% के नियम से ऊपर गिरदावरी नहीं होने दी। मैं आपके बीच में इतना ही कहते हुए इस किसान विरोधी सरकार को अभी राहत कैंप में एमपी साहब राहत कैंप कर रहे हैं, और कल ही फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया इन्होंने। आपके अगले बिल में 1000 से लेकर 800 तक की राहत देने का काम गहलोत साहब ने कर दिया कि इन बिलों में और 800 रुपया बढ़ा दो। किस प्रकार की राहत दे रहे? इस महंगाई को बढ़ाने वाली सरकार को, युवाओं को धोखा देने वाली सरकार को, किसानों को धोखा देने वाली सरकार को, महिलाओं का अत्याचार करने वाली सरकार को उखाड़ फेंक रहा है। तैयार है हम सब लोग? तैयार है तो उठाए दोनों हाथ और जयघोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही कहते हुए परसों मन की बात का कार्यक्रम है, और मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में उदयपुर की एक बावड़ी का भी उल्लेख किया, तो बेगू के मैनाल का भी उल्लेख किया। ऐसे कार्यक्रम में हम सब लोग सहभागी बनते हुए आप सब लोग आए, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम सब लोग कलेक्ट्रेट में पैदल यात्रा करेंगे और वहां जाकर अपनी बात को इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही कहते हुए देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीपी जोशी जी। आप सभी से आग्रह है कि हम यहां से कलेक्ट्रेट जाएंगे, वहां हमारा महाघेराव का कार्यक्रम है। सबसे आगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे सारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, पार्टी के जिलाध्यक्ष रहेंगे। उसके पीछे हमने जो जिलाध्यक्ष, जो हमने विधानसभा की रचना की है, अपने अपने विधानसभा अनुसार इसका जो रूट रहेगा, नगर निगम का ये जो मुख्य द्वार है, वहां से होते हुए बापू बाजार से दिल्ली गेट से जिला कलेक्ट्रेट पे सब लोगों को हमको प्रदर्शन करना है। मैं कार्यक्रम में अंत में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय चपलोत साहब से आग्रह करूंगा, सभी का आभार जताएं। आदरणीय अध्यक्ष कलेक्ट्रेट जाएंगे, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम के पश्चात बेलदा के अंदर वैसा बताने के पत्रकार महोदय जो विराजमान है उनसे भी निवेदन है, प्रेस बंधुओं से भी निवेदन है, आप सबसे रूबरू होंगे। परम सदस्य अध्यक्ष जी, एक RJ 30-52 गाड़ी है, उसकी चाबी मेरे पास है। एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, हम अनुशासन के साथ यहां से रवाना होंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी सबसे आगे रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सब आगे रहेंगे। आप सबसे निवेदन, जहां तक मेरी आवाज आ रही पीछे तक, हमको वहां पर विरोध प्रदर्शन करना है, महाघेराव करना है। आप सबसे निवेदन है कि सभी जने क्रमबद्ध होके कलेक्टर पे पहुंचे। वो पीछे वाले जो आवाज सुन रहे, पीछे वाले यहाँ सामने आ जाए, इसी तरह मंच के इधर, वो रास्ता उधर से नहीं है, इधर से आ जाए। भाषण के तो जी ने नगर निगम से हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की विशाल
रैली का आयोजन हो रहा है। जन आक्रोश, जन घेराव जो है वो रैली निकाली जा रही है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में पूरा जन सैलाब जो है वो उमड़ पड़ा है। जोशी को आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप देखिए कि जन आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की ये जबरदस्त रैली निकाली जा रही है। सरकार पर फूटा सभी का गुस्सा। ग्रामीणों से कितनी गाड़ियाँ आई देखें आप, भर भर के आई है सारी गाड़ियाँ। तो उदयपुर के नगर निगम से सीधा आप दृश्य देख पा रहे हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी की ये रैली निकल रही है। जन आक्रोश, हाथों में पोस्टर लिए और हाथ में पार्टी का झंडा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम शहर और ग्रामीण के सभी कार्यकर्ता सभी आज बड़ी संख्या में आए हैं। आओ नहीं। आज जन आक्रोश यात्रा जो कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक बैठक और अब घेराव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। लोगों में कांग्रेस के प्रति बहुत गुस्सा है और आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ने ये कसम खाई है कि जब तक कांग्रेस की इस शासन को नहीं मिटा देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे और आने वाले समय में निश्चित तौर पर कांग्रेस के पैर उखड़ेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित वादा किया वो वादा किया। बड़ी संख्या में देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के सभी देहात और शहर के सभी कैसे ठीक है। विशाल जन सैलाब की उमड़ है। हेलो का मैं कोटला आ रहा हूँ, शाम को जाना है अभी। धन्यवाद। क्या हो गया उदयपुर में? उदयपुर में आज कलेक्ट्री का घेराव, महंगाई के खिलाफ, कांग्रेस के भ्रष्टाचारी शासन के खिलाफ, ये जो कांग्रेस के सब प्रकार से सारी नीतियां फैली और कोई विकास नहीं, केवल मात्र जैसे आदमी मरते समय और अपने घर परिवार को बुलाता है और कहता है बहन बेटियों को क्या क्या देना, ऐसे अशोक गहलोत जाते समय
एक बंदर बांट कर रहा है, परंतु जनता जानती है खजाने में कुछ भी नहीं है, इसलिए इनकी घोर आलोचना करते हैं। उनकी सारी नीतियाँ गलत है। ऐसी भ्रष्ट आक्रमण सरकार जितनी राजस्थान से निजात मिल जाए उतना जल्दी बहुत अच्छा। धन्यवाद। जनता पार्टी की यह पूरी रैली जो है जिला कलेक्ट्रेट पहुंच चुकी है। आप देखें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जन घेराव तो यहीं से ध्वज लहराने लगे हैं। चलो पास में चलते हैं। तो देखते ही देखते यहाँ जन सैलाब जो है वो आने वाला है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो बैरियर पर चढ़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ओ बैरियर गिरा। मोबाइल भी वीडियो रेलिंग सब गिर रही है। रेडो ही नहीं
तो भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी घेराव चल रहा है। पूरा जगह नहीं है, आप पुलिस को लाठी आज राजस्थान की किसान विरोधी, युवा विरोधी
महिला विरोधी और राजस्थान के सभी वर्गों की विरोधी सरकार के विरुद्ध राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी साहब के नेतृत्व में और पूरे उदयपुर जिले, देहात जिला और शहर जिला के कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया और सरकार को ये बताने का प्रयास किया कि सरकार का कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है, राजी नहीं है और आने वाले समय में अगर सरकार ने अपना चाल और चेहरा नहीं सुधारा तो ये सरकार का जो हमारा युवाओं का आक्रोश है वो सड़कों पे और आकर प्रदर्शन करेगा और आने वाली नवंबर और दिसंबर महीने में और इस सरकार के परिवर्तन का ये सूचक है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आकर और हमारे प्रदर्शन को समर्थन दिया। ये इस बात का प्रतीक है कि कोई भी वर्ग सरकार से प्रसन्न नहीं है और सरकार की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। निश्चित रूप से अशोक गहलोत सरकार को आने वाले दिसंबर माह में जाना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान की सत्ता पे काबिज होगी, यह इस बात का प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नरेंद्र जी, आज हमने हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में उदयपुर शहर जिला एवं उदयपुर देहात जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने जो जनता का आक्रोश है वो आक्रोश हमने जिले के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने जिला कलेक्टर को बताने का प्रयास किया है और हम सरकार से ये निवेदन करते हैं, अशोक गहलोत से निवेदन करते हैं कि बहुत जल्दी जो भी आपने वादे किए थे, वादे करके आप सत्ता में आए थे, उस पे काम करें। आप झूठी वाहवाही ले रहे हैं और अभी भी आप केवल घोषणा कर रहे हैं। बजट में भी आपने घोषणा की है। हम सभी ये निवेदन करते हैं कि यथाशीघ्र इस पे काम करें और जनता को राहत प्रदान करें। यही निवेदन करते हुए आज हमने ज्ञापन दिया है। भारत माता की जय। सर आप आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी के नेतृत्व में आज इस निकम्मी और नाकारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ इनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको लेकर जिला मुख्यालय पर आज जन आक्रोश का जो महाघेराव का कार्यक्रम था उसमें पूरे जिले भर से कार्यकर्ताओं को भागीदारी लाई गई और आप स्वयं देख रहे हैं कि किस प्रकार जनता में इस सरकार के खिलाफ आक्रोश है। निश्चित तौर पर आने वाले 2023 के चुनाव में राजस्थान की जनता इस नाकारा निकम्मी कांग्रेस सरकार को घर भेजेगी।